हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर कंटिन्यू करने जा रहे हैं सेकेंड वीडियो लेक्चर आयनिक इक्विलिब्रिया का। तो आपको हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। तो जो भी 11th के पास स्टूडेंट 11th पास स्टूडेंट हैं, पास आउट के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ही अप्लीकेबल है ये वीडियो लेक्चर। आज एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट आप लोगों को बताएंगे, कैलकुलेशन ऑफ पीएच वैल्यू, जिसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। आइए, बहुत ज़्यादा ही इसमें कंसेप्ट है, तो ज़रा देखें। यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रिया स्टार्ट किए, कैलकुलेशन ऑफ पीएच वैल्यू। तो सबसे पहले सोरेनसन 1909 की बात है। उन्होंने पीएच स्केल के बारे में बहुत सारा डिटेल में बताया। मेनली हम लोगों को फोकस करना है पीएच वैल्यू के लिए। तो न्यूमेरिकली इस तरह से बताए, जो पीएच जो होता है, पीएच वो लॉग इन्वर्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन, मतलब उन्होंने बताए लॉग ऑफ इन्वर्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन। बिल्कुल इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, लॉग 1 माइनस लॉग एक्टिविटी ऑफ H प्लस। लॉग 1 तो 0 होता है, माइनस लॉग एक्टिविटी ऑफ H प्लस। आप बिल्कुल इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस लॉग एक्टिविटी ऑफ H प्लस, बिल्कुल पीएच इस तरह से। अब मेन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन बनाने में, जो ये किसके लिए अप्लीकेबल है, तभी कोई भी अच्छा से अच्छा क्वेश्चन बनेगा, कंसेप्ट भी अच्छा रहेगा। ये जो है, ये इक्वेशन जो है, ऑल टाइप ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब ये कहने का सेंस है वो चाहे डाइल्यूट हो चाहे कंसंट्रेटेड हो। अब इस तरह से तो पीएच के लिए हम लोग समझे। अब यहाँ पर बोलेंगे तो सर ये तो आप बताए, इसमें बुक में जो लिखा रहता है इस तरह से, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग और कंसंट्रेशन ऑफ, मोलर कंसंट्रेशन रहता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। इसी से आप लोग क्वेश्चन बनाते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल ये समझ में आना चाहिए ये किसके लिए अप्लीकेबल है। ये मेनली जो अप्लीकेबल है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ओनली, डाइल्यूट सॉल्यूशन ओनली। ये किसके लिए अप्लीकेबल है, ऑल टाइप ऑफ कंसंट्रेशन, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। तो ये आपको इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। अब यहाँ पर इतना समझने के बाद आप पहले ही से जान रहे होंगे, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू क्या होता है, 14 हो रहा है। ये कितना टेम्परेचर पर अप्लीकेबल होता है, मतलब कितना टेम्परेचर पर ये वैल्यू इस तरह से हम लोग सीखते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस पर। अब यहाँ पर जो है ये 3 स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखे हैं फार्मूला, तो उससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है ना, उस पर हम लोग मेनली फोकस करेंगे। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, कोई भी फार्मूला का एप्लीकेशन किस तरह से होगा, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ज़रा उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो उसके लिए हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट pH of A 0.1 m HCl solution, B 1 m HCl solution, C 10 m HCl solution, D 2 into 10 to the power minus 3 m H2SO4 solution, E 2 into 10 to the power minus 3 m BaOH whole 2 solution। इस तरह से हम कुछ क्वेश्चन लिए और इसमें कंसेप्ट बताएंगे, और फिर बहुत सारा टाइप इसमें होता है।
तो सारा टाइप में जहाँ तक संभव हो सके हम कंसेप्ट देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, फिर सेकेंड क्वेश्चन, इस तरह से सो ऑन करके। तो ज़रा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में इस तरह से pH का वैल्यू का कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि pH है ऑफ 0.1 m HCl सॉल्यूशन, इसी का कैलकुलेशन करना है। जरा इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो इस अब देखें कैसे बनेगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जान ही रहे हैं pH इक्वल टू, अब देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन 1 m से कम रहे कंसंट्रेशन, तो क्या यहाँ पर हम लोग pH में डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे और उसके लिए सर फार्मूला बताए हैं माइनस लॉग H प्लस आयन। इसमें माइनस लॉग H प्लस देखिए कितना कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन आपका कितना है यहाँ पर 0.1 है। अब एक बार जरा ध्यान दीजिए, माइनस लॉग 1/10 है ना, अब बताएंगे ना माइनस लॉग 10 का पावर -1 होगा ना, ये -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 log 10 होगा। इसका वैल्यू आप बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, +1 × 1 बिल्कुल 1 होगा। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए बताएंगे क्या, pH इक्वल टू कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो फर्स्ट का आंसर आप इस तरह से सोच लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में यहां पर जरा देखें, सेकेंड क्वेश्चन ऐसा था, सेकेंड क्वेश्चन में pH ऑफ 1 m HCl सॉल्यूशन था। तो pH ऑफ 1 m HCl सॉल्यूशन था। तो अब देखिए ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया ना, 1 m रहे, 2 m रहे, 3 m रहे, 4 m रहे, सो ऑन करके, ठीक है ना, 1 m इंक्लूडिंग और ग्रेटर देन हो। तो वहाँ पर ऐसा गलती नहीं करें जो डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट से बनाए, माइनस लॉग H प्लस, इससे बनाना गुनाह है, इससे नहीं बनाएं। तो कौन सा फार्मूला बताए हैं, pH इक्वल टू माइनस लॉग एक्टिविटी ऑफ H प्लस। अब ये एक्टिविटी ऑफ H प्लस में यहाँ पर किस तरह से फाइंड करेंगे ये वैल्यू, तो आप इस तरह से एक्टिव मास, वी नो दैट न्यूमेरिकली एक्टिविटी कोफिशिएंट into मोलर कंसंट्रेशन, ऐसा होता है, वी नो दैट। वैसे केमिकल काइनेटिक्स में इसको बहुत बेहतरीन ढंग से एक्टिव मास सब के बारे में बताते हैं, नेट 2.5 घंटा का क्लास लेते हैं इस पर। वैसे अभी न्यूमेरिकली ज़रूरत है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में, केवल न्यूमेरिकल बनाना है इस पर। तो यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन इस तरह से आप जरा देखिए, एक्टिव मास इसका निकालना है, तो एक्टिव मास निकालना है H प्लस का, तो H प्लस का निकालना है एक्टिव मास इसका। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो अब इसको हम 2 बार बोलते हैं, अच्छा से ध्यान दीजिएगा, एक्टिविटी कोफिशिएंट इज टेंस टू 1/c, c मीन्स मोलर कंसंट्रेशन, c मीन्स मोलर कंसंट्रेशन। तो नो डाउट 1/c, इसका मोलर कंसंट्रेशन जो भी है c। तो आप बताइए इसका मोलर कंसंट्रेशन कितना है, मोलर कंसंट्रेशन, तो 1/1 × 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कभी भी ये जो वैल्यू इवेल्युएट किए इसका वैल्यू यहाँ पर रखना है,
तो आप बताएंगे कितना वैल्यू आएगा, इस तरह से pH इक्वल टू माइनस लॉग, यहाँ पर 1 लिखेंगे, आप बिल्कुल log 1 का वैल्यू 0 जान रहे हैं, तो माइनस 0 इक्वल टू 0, तो pH का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। आप बिल्कुल इस तरह से बना सकते हैं। तो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, जब pH इक्वल टू 0 किस तरह से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हेलो स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट से बोल रहे हैं, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इस तरह से फिर आगे प्रोसीड करते हैं। आगे क्वेश्चन है pH of 10 m HCl सॉल्यूशन। अब ये 10 m HCl सॉल्यूशन है, आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब इसको किस तरह से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं है। pH इक्वल टू कौन फार्मूला एप्लीकेबल होगा बताएंगे, तो एक्टिविटी ऑफ H+I, एक्टिविटी ऑफ H+I। अब इसमें फिर आपको हम बहुत टेक्निकल वे से बताए हैं ये कैसे फाइंड करते हैं एक्टिविटी ऑफ H+, तो 1/C इंटू सी, तो कितना है 1/10 इंटू 10 है ना 10 m, तो 1/10 इंटू 10, यहाँ पर बिल्कुल 1 लिखेंगे और आप बिल्कुल बना सकते हैं यहाँ पर, तो pH इक्वल टू माइनस लॉग 1, तो कितना pH इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था pH ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर -3m H2SO4 सॉल्यूशन। यहां पर अच्छा से समझना है। अब यहां पर डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला से बनाते हैं, जो भी स्टूडेंट log H+ करके बनाते हैं ये क्वेश्चन, तो उसमें इक्वेशन को ब्रेक करना पड़ता होगा, H+ का कंसंट्रेशन निकालना पड़ता होगा। तो हम नहीं सजेस्ट करेंगे आप इस मेथड से बनाएं, ठीक है ना, नो डाउट गड़बड़ मेथड नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल एग्जाम में कभी भी टाइम का रिक्वायर्ड रहता है, तो उस पर थोड़ा अच्छा से ध्यान दीजिएगा। तो इस मेथड से हम नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट इसको इस मेथड से बनाएंगे, pH इक्वल टू माइनस लॉग नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो माइनस लॉग ये नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन है। तो नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन आप बिल्कुल जानते हैं, कैसे फाइंड करते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इस तरह से नॉर्मेलिटी इक्वल टू कितना होता है, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। मोलैरिटी क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3, और यहाँ पर n फैक्टर कितना होगा, तो n फैक्टर निकालने के लिए इसको केटायन एनायन में ब्रेक कर देते हैं, तो 2 कैटायनिक चार्ज 2 एनायनिक चार्ज, तो कोई भी 2 कैटायनिक या 2 एनायनिक दोनों में से किसी एक का n फैक्टर रिप्रेजेंट करेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा आप बताएंगे, 4 इंटू 10 टू द पावर -3। अब यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे, 4 इंटू 10 टू द पावर -3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस लॉग 4। अब 3 माइनस इसका वैल्यू आप बिल्कुल जान सकते हैं, लॉग पर ट्रिक टेक्निक्स का एक क्लास ले लेंगे, जिसमें विदाउट लॉग टेबल, लॉग चार्ट देखने से ही आप लॉग टेबल लिख लेंगे। यहाँ पर इसका वैल्यू यदि निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताएंगे, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इस तरह से pH का वैल्यू निकालिए। तो इसमें एक ही बात होगी, जो इसमें आपको इक्वेशन नहीं लिखना पड़ेगा, इस तरह से कोई भी बात नहीं लिखना पड़ेगा। नॉर्मेलिटी इक्वल टू जो है मोलैरिटी इंटू n फैक्टर से ही सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, तो ये नॉर्मेलिटी आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन जो है
उसका अगला जो क्वेश्चन है क्या है, pH ऑफ 2 × 10⁻³ MbAOH होल टू सॉल्यूशन। एक बात हमेशा याद रखेंगे, एसिड है तो pH लिखेंगे, यहाँ पर बेस है तो POH लिखेंगे। POH बराबर क्या हो जाएगा, -log, यहाँ पर n लिखेंगे, फिर n नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर ऐसे नहीं -log OH माइनस सॉल्यूशन करके लिखेंगे, ठीक है ना, वो सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताएंगे, -log 2 × 10⁻³ इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा बताएंगे। यहाँ पर क्या होगा, इस पर चार्ज कितना होगा +2, इस पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा -2, तो 2 कोई भी 2 से इंटू कर देंगे, ये कितना हो जाएगा बताएंगे। यहाँ पर -log 4 10⁻³ यहाँ पर 3 - log 4 होगा। आप बिल्कुल इसको ऐसे लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 2.3980। और आप जानते हैं फॉर्मूला, pH कहाँ है फाइंड करने के लिए, तो pH प्लस POH = 14। और यहाँ पर ये POH का जो वैल्यू यहाँ पर रखे हैं, यहाँ पर रख करके pH का वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हैं कि नहीं। बहुत ही सिंपल चीज़ है, आराम से फाइंड कर सकते हैं। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो ज़रूर शेयर करें, और इस तरह से यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।